राध्या इस वक्त ऐसी मुसीबत में फंस चुकी है जहां एक तरफ उसका अपना परिवार है और दूसरी तरफ उसकी जान के पीछे छिपी एक खतरनाक साजिश। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि राध्या को अभी तक इस साजिश की जरा सी भी भनक नहीं है। वजन कम करने के नाम पर राध्या से एक ऐसी खतरनाक रस्म करवाई जाती है जिसके बारे में सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दादी के कहने पर राध्या को घुटनों के बल चलते हुए एक भारी स्तंभ के चारों तरफ पूरे 101 चक्कर लगाने पड़ते हैं। दादी का दावा है कि इस रस्म से राध्या का वजन कम होगा और उसके मां बनने की राह भी आसान हो जाएगी। राध्या परिवार की खुशी के लिए सब कुछ सहने को तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे उसके चक्कर बढ़ते जाते हैं उसकी हालत खराब होती जाती है। घुटनों और हथेलियों पर चोट लगने लगती है, हथेलियों से खून तक निकल आता है, लेकिन राध्या फिर भी रुकती नहीं। 51 चक्कर पूरे हो जाते हैं, फिर 87, 98 और आखिरकार 99। अब सिर्फ एक चक्कर बाकी है, लेकिन तभी अचानक वो भारी स्तंभ हिलने लगता है और देखते ही देखते राध्या की तरफ गिरने लगता है। राध्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही प्रथम दौड़ कर आता है और उसे बचा लेता है। राध्या की हालत देखकर प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दादी से साफ साफ कह देता है कि अगर बच्चे के लिए राध्या की जान ही खतरे में पड़ जाए तो उसे ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है। रात होते ही दादी चुपके से एक शख्स को फोन करती है। सामने वाला शख्स पैसों की मांग करता है और धमकी देता है कि अगर उसे बाकी पैसे नहीं मिले तो वह परिवार का पूरा सच सबके सामने खोल देगा। और तभी दादी ऐसी बात कह देती हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दादी उस शख्स से कहती हैं, एक आखिरी कोशिश करो ऐसी कि राध्या का राम नाम सत्य हो जाए। यानी अब मामला सिर्फ राध्या को परेशान करने तक नहीं रहा, अगला निशाना सीधे उसकी जिंदगी है। लेकिन दादी ये भूल रही हैं कि अब प्रथम राध्या को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो चुका है। उसे कहीं न कहीं महसूस होने लगा है कि इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। तो क्या प्रथम उस रहस्यमयी शख्स तक पहुंच पाएगा? क्या वह दादी की असली साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा, या फिर दादी की अगली चाल राध्या की जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राध्या को समय रहते पता चलेगा कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि उसी घर के अंदर छिपा हुआ है? आने वाला एपिसोड इन सभी सवालों के जवाब लेकर आने वाला है और इस बार जो खुलासा होगा वो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अब भी बाकी है। अगली बार राध्या एक ऐसे खतरे का सामना करने वाली है जहां उसकी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक कदम का फासला होगा। क्या प्रथम वक्त रहते दादी की साजिश को रोक पाएगा, या फिर दादी की अगली चाल राध्या की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर देगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि राध्या के साथ आगे क्या होने वाला है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली कहानी में होने वाला खुलासा इतना बड़ा है कि शायद आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, क्या प्रथम दादी की इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? याद रखिए, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि अगली कहानी को और भी दमदार बनाने की ताकत है। तो बिना देर किए लाइक ठोक दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार होने वाला है दादी की पूरी साजिश का सबसे बड़ा पर्दाफाश। हेलो दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर में आखिरकार राध्या के साथ ये सब चीज़ क्या हो रहा है? दादी तो राध्या की दुश्मन बन चुकी है। दादी पूजा की आड़ में और दोस्तों राध्या का वजन कराने की आड़ में दादी राध्या को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहती है। और वहीं दोस्तों दादी ने तो अब यह भी सोच लिया है कि मैं अपने नाती प्रथम की अब दूसरी शादी करवाऊंगी किसी और लड़की से। लेकिन दोस्तों वहीं पर घर के सभी लोग तो दादी की इस चाल से बिल्कुल ही अनजान है। और राध्या तो कितनी ज़्यादा भोली भाली है, वह भी दादी की चाल से अनजान है। दोस्तों जैसे ही राध्या स्तंभ की रस्सियों को अपने हाथों से खींचती है तो दोस्तों राध्या के हाथ पूरी तरीके से हाथों में से खून बहने लगता है। किसी न किसी तरह प्रथम आकर के अपनी राध्या को बचा लेता है। दोस्तों दादी और वह बूढ़ा सा आदमी मिलकर के यह सभी प्लान कर रहे हैं और यह सभी रणनीतियाँ रच रहे हैं। आखिर वह बूढ़ा सा आदमी कौन है और की दादी उसके साथ मिली हुई है? दोस्तों दादी बना रही हैं अब अगला प्लान, और अगला प्लान इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है राध्या के लिए।
आप लोग कमेंट में दिल भेजिए और राधे को बचाइए।